फुर्सत में मदीना पहुंचने से पहले एक जगह ठहरे और मस्जिद कुबा की बुनियाद रखी। मस्जिद कुबा की बुनियाद रखी। जब वहां से जुमे की नमाज पढ़कर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना पहुंचे तो मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी। और जानते हैं, कुर्बान जाइए, मस्जिद नबवी की जमीन खरीदी गई। वो सहाबा पे कुर्बान जाइए, उस वक्त अभी हिजरत फरमाकर मक्का से मदीना गए ही थे। दौलत मक्का में छोड़कर गए थे, सोना चांदी मक्का में छोड़कर गए थे, अपनी हवेली मक्का में छोड़कर गए थे, खाली हाथ मदीना गए थे। लेकिन कुर्बान जाओ, वहां मस्जिद बनानी है तो सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह आप इजाजत दें, मस्जिद हम लोग बनाएं। एक बात याद रखिएगा, जिस तरीके से मछली बगैर पानी का जिंदा नहीं रह सकती है, उसी तरीके से मुसलमान मस्जिद के बगैर जिंदा नहीं रह सकता है। सुभान अल्लाह बोला दमाज। मुसलमान मस्जिद के बगैर जिंदा नहीं रह सकता है। ओ, मस्जिद तो वो जगह है कि जिस जगह के अंदर में दाखिल हो जाओ वो अल्लाह का मेहमान हो जाता है। मेरा अल्लाह कहता है कि जो मस्जिद के अंदर में दाखिल हो गया वो मेरा मेहमान है। और जो अल्लाह का मेहमान हो तो सोचो तो सही, वो कितना किस्मत का सिकंदर होगा, वो कितना खुशनसीब होगा, वो इंसान कितना खुशनसीब होगा जो अल्लाह का मेहमान हो। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह देखी, खाली पड़ी हुई थी मैदान। तो आपने फरमाया, भाई ज़मीन किसकी है? कहा, या रसूलल्लाह, दो यतीम बच्चों की ज़मीन है, बाप नहीं है, बाप का इंतकाल हो गया है, चचा है, चचा की किफ़ालत में दोनों बच्चों की परवरिश हो रही है। कहा, ऐसा करो, चचा को भी बुलाओ, उन दो यतीम बच्चों को भी बुलाओ। देखिए मसला समझिए, बात को समझिए। सरकारी ज़मीन पे मस्जिद बनाना जायज़ नहीं है। किसी की ज़मीन पे बगैर इजाज़त मस्जिद बनाना जायज़ नहीं है। मस्जिद खालिस वक्फ किया हुआ ज़मीन पे ही मस्जिद बनेगी। जिस ज़मीन को ख़रीदा गया या किसी ने वक्फ कर दिया, दान कर दिया, यहाँ ये मस्जिद में मैं दे रहा हूँ। ज़बरदस्ती किसी की ज़मीन पे मस्जिद जायज़ नहीं है। सरकारी ज़मीन पे मस्जिद बनाना जायज़ नहीं है। गैर कानूनी ज़मीन पर मस्जिद बनाना जायज़ नहीं है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ये ज़मीन तुम्हारी है? कहा, या रसूलल्लाह मेरी है। कहा कि इसको बेचोगे? कहा कि आप क्या करेंगे? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ये ज़मीन अगर तुम बेचोगे, हम इस ज़मीन को खरीदेंगे और ख़रीद कर इस ज़मीन पर हम अल्लाह का घर बनाएंगे। सुभान अल्लाह बोला था। ऐ काश मदीने में एक अपना भी घर होता, ऐ काश मदीने में एक अपना भी घर होता, ऐ काश मदीने में एक अपना भी घर होता, सरकार के कदमों में हर लम्हा बसर होता, सरकार के कदमों में हर लम्हा बसर होता। तो जमीन वाले ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये जमीन मैं आपको दे रहा हूं मस्जिद बना ले। बोले नहीं, कुछ कीमत लेनी होगी। वो राजी हो गया। एक कीमत तय हुई, मस्जिद नबवी की जमीन की एक कीमत तय हुई। जमीन वाला राजी हुआ तो मजमे में से एक सहाबी खड़े हुए। देखिएगा, हौसला देखिए, हौसला देखिए, जज्बा देखिए, मोहब्बत देखिए, इखलास देखिए। वो सहाबी रसूल खड़े हुए और उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, जो जमीन की कीमत तय हुई है उस जमीन की कीमत मैं अकेले अदा करूंगा। सुभान अल्लाह बोला दमाशा। उस जमीन की कीमत मैं अकेले अदा करूंगा। वो कौन खुशनसीब सहाबी रसूल थे जिन्होंने मस्जिद नबवी की जमीन की कीमत अकेले अदा करी थी। मैं उसका नाम बताने की कोशिश करूंगा। मेरे भाइयों, ये मस्जिद, जिस मस्जिद का जलसा है, दूसरी मंजिल की छत ढलाई है। अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें हिस्सा लेंगे मेरे भाई इंशाल्लाह हिस्सा लेंगे। और ये जन्नत में घर बनाना है, महल बना लो। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्ना। जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में आलीशान महल बनाए। आज जमीन अल्लाह ने दिया है, अल्लाह का घर बना दो। मौलाना मंजूर नोमानी साहब कह रहे थे 0 माइल के, यह अररिया जिला कौन बस्ती मुझे याद नहीं, बहुत पुरानी मस्जिद थी, ऊपर में छप्पर है, दीवार भी टट्टी की दीवार। और ये गरीब आदमी था बेचारा, 4 बेटे का बाप,
2-4 बीघा जमीन का मालिक था बेचारा। एक दिन क्या हुआ, अपने जवान बेटों को बैठाया, बोला बेटा बैठो मशवरा है, बेटा बैठो मशवरा है। तो बेटे लोग बैठ गए। तो बेटों ने कब पूछा कि बाबा की मशवरा जी की बात? तो बाप ने कहा कि बेटा जब से मैं पैदा हुआ हूं उस वक्त से इस मस्जिद को देखता हूं ऐसी कैसी पड़ी हुई। बेटा बस्ती में बहुत बड़ा बड़ा पैसा वाला है, लेकिन आज तक कोई कदम आगे नहीं बढ़ाई इस मस्जिद को बनाने के लिए। अगर तुम लोगों की इजाजत हो, बेटों से इजाजत ले रहे, बेटा अगर तुम लोगों की इजाजत हो, मेरे पास 4 बीघा जमीन है, 1 बीघा जमीन बेचकर हम अल्लाह का घर बना दे रहे। तो बेटों ने कहा कि अब्बा ये जमीन का मालिक आप हैं, गार्जियन घर का आप हैं, हम लोगों से इजाजत लेने की क्या जरूरत है? आपकी जमीन 1 बीघा नहीं 2 बीघा नहीं, अब सब बेचकर बना दिए। बाप ने 1 बीघा जमीन बेचकर अल्लाह का घर बना दिया। ये कोई किस्सा नहीं सुना रहा हूं मैं, हकीकत है। यह अररिया जिला है। जानते हैं ये बेचारा गरीब आदमी, ये तो मस्जिद बना दिया, पक्के का मस्जिद बना दिया। अब इसका घर में पूरब बीटा पश्चिम बीटा में 2 फूस का मकान था, 4 बेटा था। 4 बीघा जमीन 1 बीघा जमीन बेची दिया, 3 बीघा जमीन मालिक बेटा लोग मजदूरी करता था। 6 महीने गुजरे होंगे मस्जिद बनाए हुए, 6 महीना गुजरा होगा। इसका 2 बेटा सऊदी चला गया, दुबई। अब 2 बेटा गया तो तीसरे भाई को भी बुला लिया। देखते देखते 4 साल नहीं गुजरा, अल्लाह उसके चारों भीटे में पुख्ता का मकान बनाया। आज उस बस्ती का आलम यह है कि उस बस्ती में उससे बड़ा पैसा वाला कोई नहीं। तो मेरा अल्लाह कहता है तुम मेरा घर बना दो, हम तुम्हारा घर बना देंगे। सुभान अल्लाह बोला दो माशाअल्लाह। तुम मेरा घर बना दो, दुनिया में तुम मेरा घर बना दो, हम तुम्हारा जन्नत में घर बना देंगे। मेरे घर को, मस्जिदों को आबाद करो, हम तुम्हारे घर को आबाद कर दें। मेरे भाइयों मस्जिदों को बनाओ, मस्जिदों को आबाद करो। नौजवानों मस्जिदों को आबाद करो। ये दुनिया धोखे की दुनिया है, इस दुनिया से निकलो, आंखें खोलो, आंखें बंद कर जिंदगी मत गुजारो। मौत पीछे खड़ी है। क्या लेकर जाओगे यहां से? यहां से क्या लेकर जाओगे? ये जमीन नहीं जाएगी, सोना नहीं जाएगा, चांदी नहीं जाएगी। ओहो क्या लाए थे इस दुनिया में, क्या लेकर के जाओगे, क्या लेकर के जाओगे? खाली हाथ ही आए थे तुम, खाली हाथ ही जाओगे, खाली हाथ ही जाओगे, खाली हाथ ही जाओगे।